हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ये ग्रेविटेशन का पार्ट है और बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रोबेबली यहाँ पे चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। ये केपलर ने 3 लॉ दिए बेसिकली फॉर द प्लैनेटरी मोशन। यू कैन सी हियर द फर्स्ट लॉ इटसेल्फ डिस्कस दिस डायग्राम। फर्स्ट लॉ कहता है कि ईच प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एट वन ऑफ इट्स फोकाई। बिकॉज इलिप्स में 2 फोकस होते हैं, तो वन ऑफ इट्स फोकाई ये सन है और ये प्लैनेट है। ये अराउंड दिस सन जो है इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। जो सन के नज़दीक का लास्ट पॉइंट होता है उसको पेरीहेलियन बोलते हैं, और जो दूर वाला पॉइंट होता है फारदेस्ट वन, दैट इज कॉल्ड एपीहेलियन। दीज 2 पॉइंट्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। दिस इज द फर्स्ट लॉ एंड द सेकेंड लॉ इज planetary during this planetary motion a planet sweeps out equal area in equal interval of time. That is, मैथमेटिकली देखें तो जैसे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, इसी तरह से यहाँ पे इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होगा, तो इसको हम एरियल वेलोसिटी बोलेंगे। एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ए प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन। मैथमेटिकली वी कॉल इट एज dA/dt इज कांस्टेंट। dA/dt क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम अपॉन 2m होता है, जो हम रोटेशन मोशन में पढ़ते हैं, ये वहीं से आया है। फॉर दिस सेकेंड ऑफ द डायग्राम इज समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लगता है वो यहाँ से यहाँ आने में भी लगता है। इन दैट केस दिस एरिया स्वेप्ट बाय दीज 2 मोशंस एट डिफरेंट portions of the orbit is equal. That's why the area velocity is constant. This is the second law of planetary motion. Now come to Kepler's third law of planetary motion. This talks about the square of the time period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of semi-major axis. Semi-major axis, ये जो distance है इसके cube के proportional होता है. It means t square is equal to k times of r cube. This is the formula. And for 2 systems, generally numerical इस फॉर्मूले पे आता है। For 2 systems means 1-2 planets दिए हुए हैं, suppose 2 conditions दी हुई हैं same planetary motion की, then t1 square upon t2 square is equal to r1 cube upon r2 cube. So this formula is again very important, and this is all about the Kepler's laws of planetary motion. आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, एज वेल एज प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and give your suggestions whatever is to be mentioned during the class.